असम में नमाज के लिए मिलने वाली छुट्टी बंद हो गई है। शुक्रवार को नमाज के नाम पर अब 2 घंटे छुट्टी नहीं मिलेगी। असम सरकार ने इसको लेकर नियमों में संशोधन कर दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि 1937 से यह व्यवस्था चली आ रही थी, जिसकी वजह से काम पर असर पड़ रहा था, प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ रहा था। कामकाज छोड़कर कर्मचारी नमाज पढ़ने चले जाते थे, जिससे उत्पादकता प्रभावित होती थी और 2 घंटे की छुट्टी रहती थी। लेकिन अब इसे बंद कर दिया गया है। तो नमाज की छुट्टी तो बंद हुई, लेकिन सियासत शुरू हो गई। 37 में आसाम में मुस्लिम लीग का शासन था। वो समय हमारे स्टेट का मुख्यमंत्री था सर सैयद सामने उन्होंने ये नियम बनाया था कि हर शुक्रवार असेंबली को 2 घंटे के लिए जुम्मा नमाज के लिए छुट्टी दिया जाएगा। आज हमारे विधायक लोगों ने निर्णय किया कि हम विधानसभा में आता हो काम करने के लिए, हमको प्रोडक्टिविटी चाहिए, तो इसीलिए हमें शुक्रवार का दिन भी हम लोग विधानसभा करेगा, नॉन स्टॉप हम लोग विधानसभा करेगा। 2 घंटा का हमें छुट्टी नहीं चाहिए। जिसको नमाज पढ़ना है जरूर हो अपना नमाज अदा करेगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो 2 घंटा वाला छुट्टी थे वो अभी से आगे नहीं होगा। तो अब इस पर सियासत भी शुरू है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि हिंदुओं ने तो कभी पूजा पाठ के नाम पर छुट्टी नहीं मांगी, तो फिर किसी और को क्यों। वहीं तेजस्वी यादव ने इसको लेकर क्या कहा है वो भी सुनवाएंगे। शाम के जो मुख्यमंत्री है वो सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह से करते हैं। ये है कौन? ये केवल सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं। और ये भाजपा के लोग गोंडे मुसलमान भाइयों को एक सॉफ्ट टारगेट बना लिया है। कभी वक्फ बोर्ड का आ जाता है बिल, कभी सीए एनआरसी का आ जाता है बिल। किसी ना किसी प्रकार से ये माइनॉरिटी के लोगों को, अल्पसंख्यक को ये भाजपा के लोग तंग करना चाहते हैं, समाज में नफरत घृणा पैदा कराना चाहते हैं। इनका राज आएगा तो ये भले पूरे बिहार में, पूरे उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को छुट्टी घोषित कर देंगे। मैं जानता हूं अगर ये राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश की सरकार आगे बनेगी तो भारत को ये पाकिस्तान बना देंगे और बांग्लादेश बना देंगे। यही काम ये करना चाहते हैं। कहाँ छुट्टी मांगा किसी हिंदू ने? कि हिंदू ने भी कहा तो अगर शुक्रवार को आप देते हैं तो हमारा मंगल का हनुमान जी का होता है, सोमवार को महादेव का होता है, तो हमें हर दिन अलग अलग छुट्टियां दे। ये नहीं चलेगा। धर्म के आधार पर कानून नहीं चलता है। कांग्रेस नेता दानिश अली ने कहा है कि बीजेपी में मुस्लिम विरोध को लेकर कंपटीशन चल रहा है। जेडीयू और समाजवादी पार्टी ने भी हेमंत बिस्वा शर्मा के फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा और योगी आदित्यनाथ दोनों में कंपटीशन चल रहा है कि कौन ज्यादा बड़ा अपने आप को मुस्लिम विरोधी साबित करे तो उसके नंबर बढ़े। हमें मालूम है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को चेक एंड बैलेंस करने के लिए हेमंत बिस्वा शर्मा को दिल्ली से कहा गया है। अब ये दोनों का कंपटीशन चल रहा है, उसमें असम और उत्तर प्रदेश का मुसलमान पिस रहा है। असम के माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सरकार का निर्णय है वो निश्चित रूप से देश के संविधान की मूल प्रस्तावना के खिलाफ है। हर एक धार्मिक जो मान्यताएं हैं उनको अपनी राय, अपनी परंपरा को जीवंत रखने का अधिकार है। तो माननीय हेमंत शर्मा जी जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि आपने शुक्रवार के दिन, रमजान के दिन होने वाली छुट्टी पर तो आप रोक लगा रहे हैं और कहते हैं कि इससे कार्य क्षमता बढ़ेगा। तो हिंदू धर्म की प्रथा का एक बड़ा हिस्सा है जहां से आप संभवतः विधायक हैं। मां कामाख्या का मंदिर है, प्रत्येक दिन बलि होता है तो पट खुलता है। तो जरा बलि प्रथा पर रोक लगा दीजिए तो कितना बड़ा प्रतिकार का आपको सामना करना पड़ेगा। भाई, धार्मिक मान्यताओं पर हमला करने का किसी को अधिकार नहीं है।
उसको अपने जीने का, खाने का, रहने का सबको अपना अधिकार है। और इससे बेहतर यह होगा कि जिस मान्यता की आप वकालत करते हैं वहां लोग गरीबी रेखा से ऊपर चले जाएं, उन लोगों की जीवन दशा बदल जाए, बाढ़ का सामना असम को नहीं करना पड़े, तो इस पर अपना ध्यान केंद्रित करते तो ज्यादा बेहतर होता। देखिए, हेमंत बिस्वा साहब जब भी बोलते हैं तो विष उगलते हैं, कुछ काम करते हैं तो जहर फैलाते हैं, समाज में जहर फैलाते हैं। उनको उनकी सारी सियासत अगेंस्ट मुस्लिम्स है। हर वो काम करते हैं जिससे मुसलमानों की दिल आज़ारी हो। जब 1937 से ये काम हो रहा था तो तुम्हें क्या परेशानी थी? 1 घंटा एक्स्ट्रा काम ले लो तुम उन लोगों से, अगर ऐसी कोई परेशानी है। लेकिन नहीं, क्योंकि ये मुसलमानों से जुड़ा हुआ मामला है तो इन्हें तो कुछ ना कुछ करना है। कुछ मुख्यमंत्रियों में होड़ लगी हुई है कि कौन मुसलमानों को कितना ज़्यादा टॉर्चर कर ले, वो सेंटर के और सेंटर के लीडर्स के ज़्यादा करीब हो जाएगा।